नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली भी। एक ऐसी समस्या जो ना जाने कितने लोगों के रातों का सुकून छीन लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नींद ना आने की। तो चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात का सन्नाटा है, आप बिस्तर में लेटे हैं, पर दिमाग है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, बस ख्यालों का तूफान, और करवटें बदलते बदलते ही सुबह हो जाती है, और फिर पूरा दिन बस थकान और बोझिलपन। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, नींद ना आने की इस आम सी लगने वाली परेशानी का एक बाकायदा मेडिकल नाम भी है। और ये सिर्फ एक या दो रात की खराब नींद की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मेडिकल भाषा में इसे इंसोम्निया या हिंदी में अनिद्रा कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी को रेगुलरली, मतलब बार बार, या तो सोने में दिक्कत होती है या फिर सोए रहने में मुश्किल होती है, या कई बार दोनों ही। तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। और हाँ, इसके जो लक्षण है ना, वो सिर्फ रात तक ही नहीं रहते, दिन पर भी इसका असर दिखता है। रात को सोने में बहुत ज्यादा टाइम लगना या बार बार आंख खुलना, ये तो है ही। लेकिन अगर दिन में भी आपको थकान महसूस हो रही है, एनर्जी एकदम लो है, बेवजह चिड़चिड़ापन हो रहा है, या किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल लग रहा है, तो ये सब भी इंसोम्निया के ही लक्षण हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे वजहें तो कई हो सकती हैं, लेकिन आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, उसमें दो विलन सबसे बड़े हैं। पहला हमारा अपना दिमाग, और दूसरा हमारी फोन और लैपटॉप की स्क्रीन्स। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारी नींद कैसे उड़ाते हैं। सबसे बड़ी वजह और सबसे आम वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। होता क्या है कि जब हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह के अलर्ट मोड में चला जाता है। उसे लगता है कोई खतरा है, और वो शरीर को सिग्नल भेजता है कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने के लिए। बस फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग शांत ही नहीं हो पाता। नतीजा, शरीर तो थक कर चूर है, पर दिमाग सोने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये मेंटल हाइपर एक्टिविटी, या आसान भाषा में कहें तो ओवर थिंकिंग की सबसे अच्छी मिसाल है। हम सब इससे गुजरते हैं। बिस्तर पर लेटे हैं और दिमाग में फिल्म चल रही है। अरे मैंने वो क्यों बोल दिया, पता नहीं कल क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो। ये जो सवालों की ट्रेन चलती रहती है ना, ये दिमाग को कभी आराम करने ही नहीं देती। अब आते हैं दूसरे विलन पर, हमारी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट। ये लाइट ना हमारे दिमाग के साथ एक खेल खेलती है। हमारे शरीर में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। जब ये बनता है तो हमें नींद आती है, लेकिन ये ब्लू लाइट मेलेटोनिन को बनने से रोक देती है। तो होता यह है कि दिमाग को लगता है अभी भी दिन है, और वो सोने का सिग्नल ही नहीं देता। अच्छा, तो दिमाग और स्क्रीन तो हो गए मेन विलेन, लेकिन इनके अलावा भी हमारी रोज की कुछ आदतें हैं जो चुपके चुपके हमारी नींद पर असर डालती हैं। चलिए अब इन छिपे हुए कारणों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, कई और भी वजहें हैं, जैसे कि कैफीन यानी चाय, कॉफी या निकोटीन। ये चीजें हमारे नर्वस सिस्टम को जगाए रखती हैं। फिर आता है हमारा स्लीप शेड्यूल। अगर सोने जागने का कोई टाइम फिक्स नहीं है तो बॉडी की जो अपनी घड़ी है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। देर रात को भारी खाना खाना, ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी या शोर होना, या फिर कुछ हार्मोनल बदलाव और मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि पुराना दर्द या डिप्रेशन, ये सब भी अच्छी नींद के दुश्मन हो सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात हो गई, अब आते हैं अच्छी खबर पर। और अच्छी खबर ये है कि अपनी नींद को वापस पटरी पर लाना मुमकिन है। कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर नींद की क्वालिटी को काफी बेहतर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या हैं वो तरीके। ये एक बहुत ही कमाल की और साइंटिफिक टेक्निक है। इसे कहते हैं 478 ब्रीदिंग। ये दिमाग और शरीर दोनों को तुरंत शांत करने में मदद करती है। करना क्या है, बस आराम से लेट जाइए। अब 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर 7 सेकंड के लिए सांस को रोक कर रखिए, और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़िए। बस इतना ही। इसे सिर्फ 5 से 7 बार दोहराने से ही आपको बहुत फर्क महसूस होगा। अब ये एक नंबर याद कर लीजिए, 1 घंटा। जी हाँ, ये 1 घंटा बहुत कीमती है। नियम बना लीजिए कि सोने से ठीक 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, हर तरह की स्क्रीन को बंद कर देना है।
ये 1 घंटा आपके दिमाग को वो ज़रूरी मेलाटोनिन हार्मोन बनाने का टाइम देगा जो आपको गहरी और अच्छी नींद के लिए चाहिए। और भी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत मदद करती हैं, जैसे सोने से करीब आधा घंटा पहले 1 ग्लास गर्म दूध पीना, रोज एक ही टाइम पर सोने और जागने की आदत डालना, वीकेंड्स पर भी रात का खाना हल्का रखना, तला भुना या मसालेदार खाने से बचना, और हाँ, कोई हल्का फुल्का संगीत सुनना या छोटा सा मेडिटेशन करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। देखिए, ये घरेलू उपाय ज्यादातर मामलों में बहुत काम आते हैं, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कब मामला सिर्फ आदतों से आगे बढ़ चुका है और हमें एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। तो डॉक्टर के पास कब जाना है? ध्यान से सुनिए। अगर नींद की ये समस्या 3 हफ्तों से ज्यादा हो गई है, अगर इसकी वजह से आपके रोज के काम पर, आपकी नौकरी पर या आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट या उदासी के लक्षण महसूस हो रहे हैं, या फिर खर्राटों के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज इसे नजरअंदाज मत कीजिए और फौरन डॉक्टर से मिलिए। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, एक अच्छी, गहरी और सुकून भरी नींद आपके लिए क्या मायने रखती है? याद रखिए, ये सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य की बुनियाद है। इस पर सोचिएगा जरूर।